हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिस्तान। आज हम इस वीडियो में आरआरबी एएलपी के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु उपयुक्त होती है तो उसे आयनोस्फीयर कहते हैं। ओके दोस्तों, क्या कहते हैं? आयनोस्फीयर। अगला क्वेश्चन, ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है। ठोस की शुद्धता उसके गलनांक बिंदु द्वारा निर्धारित की जाती है। अशुद्धि रहने पर गलनांक कम हो जाता है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन, कीड़ों के बारे में अध्ययन को कहते हैं। कीड़ों के बारे में अध्ययन को एंटेमोलॉजी कहते हैं। एंटेमोलॉजी। अगला क्वेश्चन, खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है, या फिर कह सकते हैं कि कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। खून को बहने से रोकने में विटामिन के सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन, कैलोरी यूनिट है तो कैलोरी ऊष्मा की यूनिट है। ऊष्मा की यूनिट। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में निकलती है। रासायनिक ऊर्जा के रूप में। अगला क्वेश्चन, खानों में अधिकतर धमाके किसके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं? तो खानों में हवा के साथ मीथेन। हवा के साथ अगर मीथेन गैस मिल जाए तो धमाका हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 310 डिग्री सेल्सियस केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है, तब सूर्य ग्रहण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल है तो प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल को शुष्क सेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन होता है, क्योंकि वह नाइट्रोजन का स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। अगला क्वेश्चन, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग घेरे हुए है? तो समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग घेरे हुए है। अतः हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर लगभग 71% भाग पानी है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन, किसी तत्व की परमाणु संख्या है तो इसके परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है। प्रकाश का रंग प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। अगला क्वेश्चन, शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? तो जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो, तब शरीर से सबसे अधिक पसीना निकलता है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है तो हाइड्रोजन का संलयन ऊर्जा का स्रोत है सूर्य में। कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं? तो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉनों की संख्या रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है तो रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा एक तत्व को दूसरे तत्व में बदला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? तो मॉडरेटर का कार्य है इन न्यूट्रॉनों को धीमा करना। अगला क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष है तो प्रकाश किरण के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बनता है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बनता है 99%। अच्छा, 1% ये क्या है? तो इसमें और भी अन्य गैसें आ जाती हैं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अल्ट्रा वायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करती है? तो अल्ट्रा वायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों की रक्षा ओजोन परत करती है। ओके दोस्तों, अल्ट्रा वायलेट यानी पराबैंगनी किरणें। अगला क्वेश्चन, कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया बदलता है?
तो चूने के पानी को दूधिया कलर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बदलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। कौन है दोस्तों? CO2। अगला क्वेश्चन, साधारणतया जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन विस्थापित हो जाते हैं। ओके दोस्तों, हाइड्रोजन विस्थापित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की परपटी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है? तो पृथ्वी की परपटी पर यानी सतह पर एल्यूमिनियम धातु सबसे अधिक मात्रा में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, एस्बेस्टोस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो आंसर है फेफड़ों पर। अगला क्वेश्चन, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है, तो कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक सरल लोलक धीमा होता है और अंत में रुक जाता है, तो इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? तो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। जब ये इस तरफ डोलता है तब उसमें होती है गतिज ऊर्जा, और जब ये रुक जाता है तो उसमें आ जाती है स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन में भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? क्योंकि वायु दाब ऊपर जाकर घट जाता है। अगला क्वेश्चन, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है, तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर है न्यूट्रॉन। क्या होता है दोस्तों? न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन, कौन सा मिट्टी उर्वरता को बनाए रखती है? तो केंचुआ। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? तो आंसर है केंचुआ। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो आंसर है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को अस्थि मज्जा में कैंसर प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है, तो विषाणु के द्वारा पोलियो बीमारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन, किस अम्ल की उपस्थिति हमारे शरीर में यहाँ पर कहते हैं पाचन क्रिया में सहायक होती है? पाचन क्रिया में तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। अगला क्वेश्चन, परिशोधक का प्रयोग खालिस्तान परिवर्तन के लिए किया जाता है, तो परिशोधन का प्रयोग ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर मुख्यतः क्या है? तो बिजली से चलने वाला साधन है। ओके दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होते हैं, तो ग्लाइकोजन में। आंसर है दोस्तों ग्लाइकोजन में। अगला क्वेश्चन, निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। अगला क्वेश्चन, एक फोटो विद्युत सेल से खाली स्थान परिवर्तित करता है, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एक फोटो विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन, रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं? रेडियोधर्मी तत्व 3 प्रकार की किरणें छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, साबुन का डिटर्जेंट का कौन सा घोल होता है? तो आंसर है अम्लीय घोल। अगला क्वेश्चन, किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए गए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? तो आंसर है डिक्टाफोन। डिक्टाफोन के द्वारा श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन, आबिंदुकता मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? तो आबिंदुकता मानव शरीर के आँख और दृष्टि को प्रभावित करती है। लास्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप है रसल्स वाइपर। कौन सा है दोस्तों? रसल्स वाइपर।